किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं दीपक आपके लिए लेकर आया हूँ छोटा सा कहानी एक सन्यासी की, जो एक नदी की दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी की इस पार उनकी भक्त रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और उनकी एक बेटियाँ थी। इस फैमिली की ड्यूटी था, ये हर शाम में बाबा जी के वहाँ तक पहुँचते थे और गाय का दूध लेकर जाते थे। वहाँ तक जब पहुँचते थे, बाबा जी वहाँ पे तप करते थे कि वो एक सीध पाना चाहते थे। उनका सीध ये था कि वो पानी के ऊपर चल सके। इसी बात पे वो सीध कर रहे थे। ऐसा बहुत दिन तक गया, 1 साल चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो दूध लेकर जाते थे तो उनको बाहर गांव में एक काम पड़ गया, वो चले गए। तो उनके घर पे बोल के गए थे बेटिया को कि तुम दूध लेके जाना। तो ऐसे चलते हुए बेटिया एक दिन दूध लेके गया। दूसरे दिन जब लेके जा रहा था, बहुत ज़ोर से बादल ढांक गया। तो उसी टाइम उनका माताजी बोले, बिटिया तुम दूध लेके मत जाओ, और अगर तुम जा रहे हो तो जाके बाबा जी को बोलना, बाबा जी मैं कल नहीं आ सकता हूँ, बहुत ज़ोर से बाढ़ आने वाला है जैसा लग ही रहा है, ऐसा उनको बोल देना। तो वो लड़की बोला, नहीं मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि बाबा सिद्ध पुरुष है, उनको दूध देना ज़रूरी है। तो बोल के माता बोले, ठीक है तुम लेके जाओ, लेकिन उनको मेरा संदेशा पहुँचा देना। जब लोग लेके गए तो बाबा जी को दूध दिए और बोले, बाबा जी मैं कल नहीं आ पाऊँगा। तो बाबा जी बोले, क्यों ना, माँ बोली है बहुत ज़ोर से बाढ़ आएगा कल और मैं आपके लिए दूध कल नहीं ला सकता हूँ। बाबा जी सिद्ध पुरुष थे, वो तो दूध पी के ही तप करते थे। तो उनने बोले कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, तुम ये मंत्र कल जब आओगे तो ये मंत्र तुम उच्चारण करते रहना, तुमको कोई बाधाएं नहीं आएगा और बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम पानी में चल के आ सकते हो। वो तो सिद्ध पुरुष थे। लड़की बोला, ऐसा होता है? बाबा जी बोले, हाँ ऐसा होएगा, तुम ये मंत्र को काल उच्चारण करना। तो वो लड़की घर पे चली गई। जब बेटिया फिर से दूसरे दिन आ रहा है, बहुत ज़ोर से बाढ़ आना शुरू हो गया। तो उसका जो माताजी थे वो बोल रहे हैं तुम मत जाओ। तो उस टाइम वो लड़कियां बोलती है कि नहीं माँ, मैं उधर जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को बाबा जी ने एक मंत्र दिए हैं, वो मंत्र के ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो माता बोले, ठीक है अगर तुम बोल रहे हो, हम तो उनका भक्त है, उनको तो हम मानते हैं, तो आप जाइए, मैं भी उनको भरोसा करता हूँ। ऐसा बोले। जब बिटिया आई, बहुत ज़ोर से बाढ़ आने लगी, समुद्र में पानी, वो जो नदी था वो नदी में भी पानी भरने लगा। जब ऐसे होते गया तो लड़की उस पानी को देख के घबरा गई। वो जो नदी का पानी था उसको देख के घबरा गई, लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था कि वो नदी पर जैसे ही चलेगा वो मंत्र बोलकर तो वो चली जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे बाबा जी, तो बाबा जी ने मंत्र दिए हैं। तो लड़की वही मंत्र को जप करते करते वो नदी के ऊपर जा रहा है, पानी के ऊपर। तभी बाबा जी देख रहे हैं कि उनका जो मंत्र है वो काम कर रहा है, लेकिन बाबा जी को उनका मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, बस ऐसे ही बोले हैं। जब लड़की लेके दूध उन तक पहुंच गया और उनको दूध दे दिया, दूध देने के बाद फिर वो जब उधर से लौट रही, जब लौट गया घर पे, तब बाबा जी बोले, मैं जो मंत्र उनको बोला हूँ, मेरा मंत्र तो काम कर रहा है, मैं क्यों ना ट्राई मारूँ कि मेरा मंत्र काम कर रहा है। बोल के वो जाके फिर जैसे ही समुद्र का पानी, वो नदी का पानी जैसे ही बढ़ रहा है, समुद्र और नदी दोनों वहाँ पे बह रहा था, तो वहीं बाजू में बीच में जैसे ही वो पानी में चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम वो डूब गए। तो वो डूब गए और उनका जान चला गया। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग जो कार्य करते हैं
उन पे खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए बाबा जी ये इसीलिए वहाँ पानी में डूब गए क्योंकि उनको उनके खुद के मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो जो मंत्र सोचे हैं वो मंत्र सही है या गलत है। जितने भी गरीब आदमी बड़े आदमी बने हैं उनका ये भरोसा था कि वो एक दिन वो बड़ा आदमी बनेंगे। ब्रदर्स ने ऐसा ही सोचा था कि जहाज आसमान में उड़ेगा तो ऐसे ही उड़ाए, और यही चीज़ हमको ये शिक्षा देता है कि ज़माना आप में बुराई कमी निकालता रहेगा जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बड़े का सम्मान कीजिए, छोटे का आदर कीजिए, और आप जो काम करने के लिए चाहते हैं वो काम करिए, ध्यान से कीजिए और उसी पे सफल पाने की कोशिश से ही कीजिए। जो चीज़ कर रहे हैं वो भरोसे के साथ कर रहे हैं। मेरा हर मंगलवार को आपके लिए ऐसा ही वीडियो आएगा 1 बजे। तो जब तक के लिए जय हिंद।